कई वर्ष पहले की बात है। एक भोला भाला युवक था। बहुत ही आलसी था। नाम था उसका भोला। पूरा दिन कोई काम नहीं करता, बस खाता और सो जाता। घर वाले उससे बहुत दुखी हो गए और उसे घर से निकाल दिया। वो घर से निकलकर भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन ही मन सोचा, ये तो सबसे बढ़िया काम है। वो गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोला बोला, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरुजी बोले, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। भोला ने कहा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब भोला आराम से आश्रम में रहने लगा, खाता और पूजा पाठ करता। आश्रम में रहते 1 महीना हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, आज तो एकादशी है, सबका उपवास है, तुम्हें भी व्रत रखना होगा। भोला बोला, नहीं नहीं गुरुजी, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। मैं तो नहीं करता उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है। आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर भोजन भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब भोला क्या करता, मजबूरी थी। रसोई में गया। गुरुजी फिर आए और बोले, देखो, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है गुरुजी। भोला लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर चला गया। जैसे तैसे खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था राम जी को भोग लगाना है। भोला भजन गाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। कोई भी नहीं आया तो वो बड़ा परेशान हो गया कि यहाँ तो मुझे भूख लग रही है और राम जी तो आ ही नहीं रहे हैं, पर गुरुजी की बात मानना तो जरूरी है। फिर भोला बोला, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने तो रूखा सूखा भोजन बनाया है और आपको तो तरह तरह के पकवान खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु राम जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का उपवास है। आपको खाना है तो भोग ही खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, गुरुजी ने तो कहा था राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन केवल अपने लिए और राम जी के लिए ही बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देता हूँ। फिर बोला, प्रभु, मैं तो भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन प्रभु, अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हैं, और हाँ प्रभु, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। भोला ने सोचा, प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। भोला बोला, गुरुजी, थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वो 2 लोग आते हैं। गुरुजी बोले, ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर भजन गाने लगा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। इस बार वे अपने लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आ गए। भोला को तो चक्कर आ गए, ये क्या हुआ? एक का खाना बनाया तो 2 लोग आए, और आज 2 का खाना ज्यादा बनाया तो 5 लोग आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं। इस बार अनाज थोड़ा ज्यादा देना।
गुरुजी ने सोचा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भोला से बोले, जितना चाहिए ले लो अनाज, और छिपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार भोला ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर गाना गाने लगा, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार आ गया, हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन ये क्या, भोजन तो उसने बनाया नहीं है। भोला ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों? भोला बोला, मुझे मिलेगा तो है ही नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप ही बना लो, खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाब से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भोला एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भोला एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए ना कितने लोग आए हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तुम दिख रहे हो और अनाज दिख रहा है। भोला को बहुत आश्चर्य हुआ। भोला प्रभु से बोला, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। भोला बोला, प्रभु वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उनको क्यों नहीं दिखते आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। भोला ने ये बात गुरुजी को कही कि प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी भोला की बात सुनकर रोने लगे और बोले, मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी की बात सुनकर प्रभु प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक सरल हृदय भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई भी बनाई। ये भक्ति कथा लोक श्रुति पर आधारित है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।